जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेशमा गर्ग आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, मेरे को ये तो नहीं पता कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो आप लोग इसे पूरा सुनते हैं, अंत तक सुनते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है आप सभी पे, जो भी इस सत्संग को सुनता है उसके कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई दुख गुरुजी महाराज जरूर दूर करते हैं। क्योंकि कहते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हमें होती है, और जब सत्संग हम करते हैं तो गुरुजी की अनंत कृपा और अनंत सुख हमें मिलता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ कि सत्संग को स्किप किए बिना सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो समय परमात्मा की भक्ति में, चर्चा में लग जाए उस समय सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है। गुरुजी हमारे महाशिव हैं, शिव के अवतार हैं और वो संगतों का कल्याण कर रहे हैं, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो प्लीज आप अपनी ब्लेसिंग से वंचित ना रहिए, पूरा सुनिए। इसके अलावा आज रेशमा गर्ग आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है, इसे बिल्कुल ध्यान से, श्रद्धा से सुनिएगा। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में, साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना करती हूँ मालिक का कि उनकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, जो सत्संग आज मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ वो कोई साधारण सत्संग नहीं है, या कोई फिल्म की कहानी नहीं है, या किसी किताब के पन्ने की स्टोरी नहीं है। ये उस रात की सच्चाई है जब घर की लाइटें संगत जी अपने आप बंद हो जाती थी। मेरे दिल की धड़कन बंद होते होते रह गई और संगत जी मुझे लगा जैसे मेरे जीवन की आखिरी रात चल रही है। संगत जी कहते हैं ना, जब सामने ये सारी चीजें होती है तो ऐसे में इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। ये सत्संग संगत जी मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। मैं रियल बता रही हूँ संगत जी, इस सत्संग को मैंने आज तक शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे यही लगता था कि मैं संगतों को सुनाऊंगी तो कहीं वो डर ना जाए, रो ना पड़े और समझ जाएंगे कि गुरुजी सच में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए संगत जी मेरे को लगता था कि संगतों को डर ना लगे, वो परेशान ना हो जाए, तो मैं कभी नहीं शेयर करती थी। लेकिन फिर मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है, और जो भी सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है और जो करता है उसका भी कल्याण होता है। तो सत्संग को कभी भी हमें छुपाना नहीं चाहिए, उसे हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि यही तो ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, यही तो कृपा है। बस हम सिर्फ संगत जी महसूस कर पाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं, गुरुजी हमारे पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं, हमारे कष्टों से हमें मुक्त कर रहे हैं। तो प्लीज संगत जी, मैं आज जो सत्संग शेयर कर रही हूँ
इससे कोई भी मेरे से गलती होती है, भूल होती है तो आप क्षमा कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे ज़िंदगी एक ही रात में उलट-पुलट हो गई। कैसे इंसान पागल की हद पार करके टूट चुका था। कैसे मेरे परिवार में ऐसी लड़ाइयाँ हो गई जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। और कैसे गुरुजी ने हम सभी को अंधेरे में अपना हाथ पकड़ा के हमें अपनी तरफ खींच लिया। कैसे गुरुजी ने अपनी कृपा हम पर करी। कैसे गुरुजी ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना। तो प्लीज संगत जी, मंत्र जाप से ही मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात 2015 की है और तब की है संगत जी, जब मेरे घर में सब कुछ बिखर चुका था। सब कुछ। मेरी मम्मी बीमार और पिताजी कर्जे में थे। हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे, डेली। मम्मी पापा के तो डेली ही झगड़े होते थे। संगत जी, मैं रात को सोते समय डरती थी कि सुबह आंख खुलेगी भी कि नहीं खुलेगी। इतनी कलेश हमारे घर में होती थी। संगत जी, उस रात मैं अपने कमरे में अकेली थी और अचानक पूरे घर की लाइट्स एकदम गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने घर का स्विच ऑन ही नहीं किया। मेरी जिंदगी का भी स्विच ऑफ हो चुका था उस दिन। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे संगत जी, घर की लाइटों के साथ ही मेरी किस्मत की लाइट भी बंद हो गई। उस दिन संगत जी, मुझे याद है बहुत तेज हवा चल रही थी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और तभी संगत जी, मेरे घर में कुछ अजीब सी खुशबू आई, जिसे सूंघ के मैं एकदम से चौंक गई। क्योंकि संगत जी, हवा तेज होने की वजह से मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी थी। और संगत जी, ये खुशबू कहाँ से आ रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने माँ से पूछा तो मम्मी ने कहा मैंने तो कुछ नहीं जलाया अभी तक। अब पिताजी तो संगत जी रात को ड्यूटी करने जाया करते थे और दिन में उनका काम था शराब पी के लड़ाइयाँ करना, मम्मी से लड़ना। क्योंकि कर्जा ज्यादा था, मम्मी बीमार रहते थे, दवाई के पैसे मांगते थे तो बस शुरू हो जाते थे मम्मी पापा दोनों। ये सब देख के संगत जी, मेरा भी घर में मन नहीं लगता था। लेकिन बेबस बेचारे हम जैसे लोग जाएं तो जाएं कहाँ। वो खुशबू जब इतनी तेज आ रही थी तो मैं उठकर बाहर आई। देखा तो संगत जी, कहीं से कुछ भी नहीं चल रहा था। फिर संगत जी, मैं इधर उधर देख कर आई घर में, कहीं कुछ भी नहीं जल रहा था, कहीं कुछ था ही नहीं। फिर संगत जी, मैं दोबारा से मम्मी के पास गई तो मैंने देखा कि मम्मी पलंग से फर्श पे गिरकर बेहोश पड़ी हुई है। और संगत जी, मेरे पिताजी कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे थे और माँ जो थी वो एकदम से तनाव में थी। और संगत जी, वो एकदम से पलंग से नीचे गिरकर बेहोश हो चुकी थी। माँ को देखकर संगत जी, मेरी तो सांसें रुक गई, दिल की धड़कन रुक गई। मुझे लगा कि आज मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। क्योंकि संगत जी, माँ के भरोसे ही तो मैं घर में रह रही थी, पिताजी तो किसी काम के थे ही नहीं। अचानक संगत जी, मेरे फोन में एक फ्लैश ऑन लाइट जली अपने आप और स्क्रीन पर लिखा है हुआ कि डर मत, मैं हूं। संगत जी, मैं उस चीज को देख के एकदम से डर गई, परेशान हो गई। देखिए, बहुत परेशान हुई इस दिन मैं। मेरे हाथ में मोबाइल था, स्क्रीन अपने आप ग्लो कर रही थी। मेरी जान संगत जी कांपने लगी। मगर दिल के भीतर से एक आवाज मेरे आई कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, माँ को देख कर मैं एकदम से घबराने लगी कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया हमारे घर पे। संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उससे कुछ दिन पहले ही संगत जी, हम गुरुजी के सत्संग में गए थे, मैं और मम्मी गए हुए थे। और तो हमें ये पता ही नहीं था कि उस सत्संग में गुरुजी ने हमें अपने से कनेक्ट कर लिया था। क्योंकि संगत जी, हमारे पड़ोस में ही गुरुजी का सत्संग था तो मम्मी को लेके मैं वहां गई थी। लेकिन संगत जी, वहां से आने के बाद ही ये सब हमारी लाइफ में हो रहा था। लड़ाई झगड़े तो थे ही थे, कर्जा तो पापा ने ले ही रखा था, लेकिन माँ का बेहोश होना, एक
फ्लैश मेरे मोबाइल में आना और एकदम से लिखना, डर मत मैं साथ हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। पर संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला जादू टाइप का मेरे घर में किया हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे घर में। संगत जी मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उन्हें उठाया, पानी वानी डाला उनके फेस पे। थोड़ी देर बाद संगत जी उन्हें हल्का सा होश आया और जब मैंने माँ की नाड़ी देखी तो वो धीमी थी। संगत जी मैं और ज़्यादा डर गई। मैंने चिल्ला चिल्ला के पड़ोसियों को बुला लिया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन हमारे घर की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ही ख़राब थी। संगत जी सबने कहा कि डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तब संगत जी डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने संगत जी कुछ मेडिसिन्स दी और बोला कि इनका बीपी जो है बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है। संगत जी मम्मी को घर लेके आए। रात को पापा घर पे आए। जब पापा को पता चला कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है और ऐसे से बेहोश पड़ी है, तो संगत जी पापा ने फिर कलेश मचा दी। घर में चीज़ें तोड़नी शुरू कर दी। जैसे मुझे तो लग रहा था कि मेरे पापा पागल ही हो गए हैं। संगत जी रात जैसे तैसे कटी, बड़ी मुश्किल से कटी। जैसे भी रात हमने काटनी थी वैसी रात कटी। पूरी रात कलेश होती रही। संगत जी पापा समझने को तैयार ही नहीं थे। उस दिन मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनका बीपी बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा था, बिल्कुल डाउन। संगत जी जिनके घर हम सत्संग में गए थे मैं और मम्मी, वो संगत जी नेक्स्ट डे हमारे घर आए थे। क्योंकि संगत जी हम अपनी ब्लेसिंग छोड़ आए थे, हमें नहीं पता था। हमने लंगर किया, लंगर करने के बाद मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं घर ले आई थी उस सत्संग से। तो वो ब्लेसिंग्स बांट रही होगी, हमें नहीं मिली। तो संगत जी वो हमें ब्लेसिंग्स देने आई थी उस दिन। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि रेशमा ये तेरी ब्लेसिंग्स जो है रह गई है। संगत जी जब उन्होंने मेरी मम्मी का नाम लेके संगत जी वो ब्लेसिंग्स दी, तो मैंने वो ब्लेसिंग्स लेके घर के मंदिर में रख दिया। मैंने गुरु जी का स्वरूप घर में रखते के साथ पहली बार संगत जी मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये तो वही है जिनके सत्संग में हम गए थे। और संगत जी मैंने हाथ जोड़ के वहीं खड़े होकर एक विनती करी। मैंने कहा आप जो भी हो, पर आपको सब गुरुजी बोलते हैं तो मैं भी आज से गुरुजी बोलूँगी। बस आप हमें अगर हो तो हमें बचा लो। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, आप मेरे घर में आए हो, मम्मी पापा को भी आप देख रहे हो, बस हमें बचा लो। संगत जी जैसे किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा हो, मेरी सांसें अचानक सामान्य हुई हो, दिल से गर्म हवा सी उठी हो। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे उस टाइम इतनी शांति, इतना सुकून मिला, बहुत ज़्यादा शांति सुकून मिला। और उस टाइम संगत जी मैंने उठकर एक लंबी सांस ली और माँ के पास गई और उनको पानी पिलाया। संगत जी पानी पिलाने के बाद उनको बड़ा हल्का फील होने लगा। और उस दिन संगत जी पिताजी ने भी घर में झगड़ा नहीं किया। पहली बार गुरुजी के आने के बाद पहली बार उन्होंने झगड़ा घर में नहीं किया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने संगत जी हम लोगों को पकड़ लिया है और ये गुरुजी महाराज हमें उससे बचाने के लिए आए हैं। पहली बार संगत जी पिताजी रो पड़े और खुद बोले कि मैंने सब कुछ अपने हाथों से ख़त्म कर दिया, सब कुछ। मैं इतना कर्जे में डूबा हुआ हूँ कि मेरे पास मरने के अलावा कोई और काम नहीं है। संगत जी फिर मुझे लगा किसी ने मेरे कान में कहा हो कि अपने पिताजी को कह चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। संगत जी मेरे को ये सब कुछ रियलिटी में महसूस हो रहा था, रियल में, जैसे हकीकत में ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं सिर्फ महसूस कर रही थी। संगत जी मैंने आज तक अपने पिताजी से बात नहीं करी, मैं रियल बता रही हूँ। जब से उन्होंने शराब को छूना, शराब पीना शुरू किया, मम्मी को मारना शुरू किया, चीज़ें तोड़नी फोड़नी शुरू करी, मुझे मारना शुरू किया, गालियाँ उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, तब से मैंने पिताजी से बात नहीं करी थी। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे कान में ऐसी आवाज़ आई और मैं एकदम से अपने पिताजी से बोल बैठी कि पापा चिंता मत करो, सब सही कर देंगे अब गुरुजी। संगत जी रात में घर में सिर्फ हम 3 लोग ही होते थे।
लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मार पीट सबने सुना है हमारा। लेकिन उस रात पहली बार हमारी रातें शांति से कटी। मैं जानती हूँ ये गुरुजी थे और गुरुजी ही हमारी हर एक परेशानी को दूर कर रहे थे। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि गुरुजी ने एक सुरक्षा कवच ऐसा हमारे ऊपर बना दिया कि उनकी कृपा से संगत जी, मम्मी पापा और मैं तीनों एकदम से शांत हो गए। जैसे कहते हैं ना संगत जी, एक आत्मा होती है जो परेशान होती है, दुखी होती है, विचलित होती है, वो अपने आप संगत जी शांत होती हुई नजर आई। संगत जी, सुबह मेरी आंखें अपने आप खुल जाती थी और उठते के साथ ही मैं सीधे गुरुजी के स्वरूप के सामने जाती थी। मुझे उनके स्वरूप में ना एक रोशनी चमकती नजर आती थी और ऐसा लगता था संगत जी जैसे मानो गुरुजी के स्वरूप के पीछे किसी ने बल्ब लगा दिया हो। पर वहां कुछ नहीं होता था संगत जी, वहां सिर्फ वो एकदम चमकती हुई रोशनी नजर आती थी और कुछ भी नजर नहीं आता था। संगत जी, धीरे धीरे मम्मी की हालत में सुधार होना शुरू हुआ। डॉक्टर्स बोलते थे कि आपकी मम्मी के लीवर में प्रॉब्लम है, आपकी मम्मी के शरीर में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, यही डॉक्टर्स कहने लगे कि अब आपकी मम्मी की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। क्योंकि संगत जी, मम्मी जो भी टॉयलेट करती थी ना, उसमें सारा प्रोटीन उनका यूं ही निकल जाता था। लेकिन अब मम्मी की हालत में सुधार था। पिताजी संगत जी शराब में जो पैसे उड़ाते थे ना, जुए में वो पैसे उड़ाते थे, वो सब रोक दिए उन्होंने। धीरे धीरे सबका कर्जा देना शुरू किया। संगत जी, अचानक से घर में शांति का माहौल हुआ। जो रातें गालियों के बिना नहीं गुजरती थी, मार पिटाई के बिना नहीं गुजरती थी, वो अब आराम से गुजरनी शुरू हुई। और गुरुजी के हमेशा से मैसेज आने शुरू हुए कि डर मत, मैं साथ हूँ, कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा बुरा करने की सोच भी नहीं सकता। अब तुम धीरे धीरे हर एक परेशानी से बाहर निकलते जाओगे। संगत जी, तब मुझे विश्वास हुआ कि सच में गुरुजी ने आके हम सभी को बचा लिया। हमारी आंखें संगत जी कभी कभी वो नहीं देख पाती जो हम देखना चाहते हैं। कभी कभी हमारी आंखें वो देखती हैं जो हम कभी नहीं देखना चाहती। लेकिन गुरुजी ऐसा हमारे जीवन में कर देते हैं कि वो हर एक चीज में कृपा बरसा देते हैं और उनकी कृपा हर चीज देख लेती है। हम अच्छा करें बुरा करें, कुछ गुरुजी से नहीं छुपा। संगत जी, गुरुजी ने कैसे चीज़ों को बदला, कैसे पिताजी में सुधार लाए, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और भगवान संगत जी वही करते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है, उचित होता है। वो हमें हर संकट, हर परेशानी, हर घड़ी से बाहर निकालते हैं। उनकी कृपाओं को हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। एक भगवान ही है जो अपनी संगत का, अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं चाह सकते। संगत जी, उसके बाद से ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। घर में शांति आने लगी और पिताजी का कर्जा उतरना शुरू हो गया। घर की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो कब ख़त्म होने लगी हमें नहीं पता। और संगत जी, मैं समझ गई, गुरुजी संकट टालते नहीं, संकट में हाथ पकड़कर चलाते हैं। संगत जी, आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रातें कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर आपके घर में एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप भी है ना, एक छोटा सा चरण स्वरूप भी है, तो आप विश्वास कीजिए कि आपका घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर उसके सामने एक छोटी सी अरदास आपने कर दी तो आप समझ लो संगत जी, रातें जितनी भी लंबी हो, सवेरा गुरुजी के ही कृपा से होता है। संगत जी,
ये मेरा नहीं, ये हर उस संगत का सत्संग है जो टूट चुका है, जो हार चुका है, जिसे अब सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है गुरु कृपा, गुरु ब्लेसिंग्स। गुरु जी का हर एक वचन, हर एक शब्द संगत जी हमारी ब्लेसिंग्स बन के हमारे कष्ट काटता है। अब सिर्फ गुरु जी के मैसेज आते हैं ये बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, हर कष्ट से मुक्त करा रहा हूँ, हर परेशानी से दूर कर रहा हूँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरे पिताजी इतने जल्लाद थे ना कि जब मम्मी और मुझे मारा करते थे ना, तो कोई ऐसी चीज नहीं होती थी जिससे वो हमें मारा नहीं करते थे। चाहे बेल्ट हो, चाहे डंडा हो, चाहे कुछ भी घर में क्यों ना हो, बस मारने से मतलब है। लेकिन संगत जी, अब वही पिताजी, जैसे और पिताजी अपनी लड़कियों के लिए रिश्ता देखते हैं ना, ऐसे ही संगत जी मेरे लिए भी मेरे पिताजी रिश्ता देख रहे हैं। आज भले ही संगत जी मैं 29 साल की हूँ, लेकिन अब कहीं जाके उन्हें चिंता सताती है, और 2 पैसे उन्होंने जोड़े हैं मेरे ब्याह के लिए। तो ये भी गुरु जी की कृपा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे पापा मेरे लिए सोचेंगे, लेकिन आज वही पिता के बाल सफ़ेद हो रहे हैं मेरी चिंता में। मेरी माँ भी यही फ़िक्र करती है कि बस मेरी शादी हो जाए, पर मुझे गुरु जी पे विश्वास है, आगे जो भी उन्होंने सोचा है मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। बस यहीं पे संगत जी मैं अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से, और यही अरदास करती हूँ सदैव गुरु जी सारी संगत के साथ रहिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।